यूपीटीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3 और 2 था। ठीक है, 3 और 2 का अनुपात था। कह रहा है कि 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट जा रहा है। 20 और पुरुष आ रहे हैं तो जो अनुपात है वह उल्टा हो जा रहा है, तो 2 और 3 का हो जाएगा। तो पूछ रहा है स्त्रियों की संख्या कितनी थी। पहले देखिए स्त्री है तो ये हो गई स्त्री और ये हुए पुरुष। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 20 और पुरुष आ रहे हैं, यानी पुरुष 20 और आ रहे हैं, पुरुष प्लस हो रहे हैं। कितने? 20 पुरुष प्लस हो रहे हैं। तो कह रहा है स्त्रियों की संख्या बताइए। अनुपात उल्टा हो गया तो अनुपात हमने उल्टा कर ही दिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों की संख्या क्या बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। यानी स्त्रियां जितनी यहाँ होनी चाहिए वहीं यहाँ पर भी होनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ। 20 पुरुष आए हैं लेकिन स्त्रियों की संख्या तो समान होनी चाहिए ना। तो आप इसको कहेंगे कि सर समान होनी चाहिए, समान तो है नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो आप इसको समान कर दीजिए। क्योंकि सर समान करना बहुत आसान है, हम इस वाले में 2 से गुणा कर देंगे और इस वाले में 3 से कर देंगे तो हो जाएगा समान, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 से 3 कट ही जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अंतर तो होगा नहीं। तो इस जगह 2 3 6, इस जगह 2 दूना 4 और इस जगह 3 दूना 6 और इस जगह 3 3 9। तो ये अब आपका एग्जैक्ट रेशियो इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पर देखिए 6 औरतें, यहाँ पर भी 6 औरतें हैं। ठीक है, और रेशियो भी आपका उल्टा हो ही रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है कि 4 से ये 9 हो जा रहा है यूनिट, तो 5 यूनिट का परिवर्तन हो रहा है फ्रेंड्स। कितने यूनिट का? 5 यूनिट का परिवर्तन हो रहा है। और पुरुष कितने बढ़ रहे हैं? 20, यानी 5 यूनिट 20 पुरुष को बता रहा है। किसको बता रहा है? 20 पुरुष को। 5 यूनिट 20 पुरुष को बता रहा है। तो 1 यूनिट किसको बताएगा? तो 4 पुरुष को बताएगा। बोलिए बताएगा कि नहीं बताएगा? 1 यूनिट 4 पुरुष को बताएगा। आपसे क्या पूछा? स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो बताइए स्त्रियां कितनी है? 6 यूनिट। चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, स्त्रियां 6 यूनिट है और 1 यूनिट 4 को बता रहा है, तो 6 यूनिट 6 गुणे 4 कितने को इसको बताएगा? 6 चौक को 24। तो 24 स्त्रियां थी, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। इतनी आसानी से आपने इस सवाल को लगा दिया। यूपीटीटी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।